नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारोक्स के यूट्यूब एजुकेशनल चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं सुहागरा टैबलेट के बारे में। तो ये जो मेडिकेशन है वो खासकर पुरुषों के अंदर लिबिडो बूस्टर दवा के तौर पे यूज की जाती है। साथ ही साथ उत्तेजना बढ़ाने के लिए भी ये मेडिकेशन को यूज किया जाता है। तो उसके बारे में डिटेल में जानते हैं आज के लेक्चर में कि आप कितने डोज में आप यह मेडिकेशन को ले सकते हैं, किस तरह से उसका सही उपयोग करना है और जानेंगे कि उसके साइड इफेक्ट्स वगैरह क्या हो सकते हैं, वार्निंग एंड कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या है। तो डिटेल में जानते हैं आज के लेक्चर में सुहागरा टैबलेट के बारे में। तो ऐसे ही आपको बहुत सारी दवाइयों के बारे में सीखना है तो आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारोक्स के ऊपर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो अब आते हैं टॉपिक पे और समझते हैं सुहागरा टैबलेट के बारे में। तो ये ऐसे क्लास का मेडिकेशन है कि जिसको हम पीडीई 5 इनहिबिटर कहते हैं। पीडीई का फुल फॉर्म होता है फॉस्फोडाइएस्टरेस 5 इनहिबिटर। और ये मेडिकेशन के अंदर जो सॉल्ट कंटेंट है वो है सिल्डेनाफिल और सुहागरा जो है वो उसका ब्रांड नेम है। और इसके मैन्युफैक्चर की हम बात करें तो सिप्ला फार्मास्यूटिकल्स जो है वो उसके मैन्युफैक्चर। और ये मेडिकेशन जो है वो खासकर यूज की जाती है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के ट्रीटमेंट में, कि जिसको हम शॉर्ट में ईडी कहते हैं। तो स्पेशली जो प्रॉब्लम होता है कि इरेक्शन बनाए रखने में काफ़ी प्रॉब्लम आता है पुरुषों के अंदर, उत्तेजना जो है वो काफ़ी कम हो जाती है या फिर लिबिडो टाइम जो है वो काफ़ी कम हो गया है। तो लिबिडो बूस्टर के तौर पे भी ये मेडिकेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो जानते हैं डिटेल में उसके बारे में। तो ये जो मेडिकेशन है वो खासकर बनाई गई थी जो पल्मोनरी हाइपरटेंशन का जो प्रॉब्लम होता है उसको ट्रीट करने के लिए ये मेडिकेशन बनाई गई थी। बट आगे जाके स्टडीज में वो भी देखा गया कि ये मेडिकेशन लेने के बाद पुरुषों के अंदर इरेक्शन का जो प्रॉब्लम होता है वो सॉल्व होता है। तो समझो कि किसी को इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रॉब्लम है और इरेक्शन बनाए रखने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, तो वो पेशेंट जो है वो ये दवाई को यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बेसिक यूज जैसे मैंने आपको अभी बताया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन को ट्रीट करेगा और पुरुषों के अंदर जो इम्पोर्टेंस की जो तकलीफ है उसको ठीक करने में जो है ये दवाई काफ़ी मदद करती है। तो लिबिडो बूस्टर दवा भी आप उसको कह सकते हैं, एज वेल एज उत्तेजना बढ़ाने वाली दवा के रूप में भी आप जो है वो उसको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं डिटेल में। तो लेबल यहाँ पे हम स्टडी करें तो सबसे ऊपर आप देख सकते हैं आरएक्स मतलब कि प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के साथ ये मेडिकेशन को जो है वो यूज करनी चाहिए। स्ट्रेंथ जो आती है वो खासकर 100 मिलीग्राम है, 50 mg में भी ये स्ट्रेंथ अवेलेबल होती है। और एक जो पैकिंग के अंदर टोटल 4 टैबलेट होते हैं ब्लिस्टर के अंदर। और यहाँ पे हिंदी में भी कंपनी ने उसका ब्रांड नेम लिखा है सुहागरा करके, और सिप्ला जो है वो उसके मैन्युफैक्चर है। ये टैबलेट के टाइप की हम बात करें तो ये मेडिकेशन जो है वो फिल्म कोटेड टैबलेट है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रॉपर फिल्म कोटिंग किया गया है टैबलेट के ऊपर। साथों साथ सिल्डेनाफिल 100 मिलीग्राम जितना उसके अंदर प्रेजेंट है। टिटेनियम डाइऑक्साइड और लेक इंडिगो कार्मिन करके कलर जो है वो उसके अंदर ऐड किया गया है। इसी के कारण ये आप देखो कि जो टैबलेट का जो कलर है वो ब्लू कलर की ये टैबलेट है। और खास ये ध्यान रखना है कि जब भी ये मेडिकेशन को रिटेल में बेचा जाता है तो प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही उसको बेचा जाता है। और बच्चों से ये मेडिकेशन को खासकर जो है वो दूर रखनी होती है क्योंकि कोई उसका मिसयूज ना कर ले। अब बात करते हैं उसके स्टोरेज की। तो स्टोरेज किया जाती है ये मेडिकेशन 30 डिग्री सेल्सियस पे और प्रोटेक्ट किया जाता है मॉइस्चर से, जो 30 डिग्री या फिर उसके कम टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है। यहाँ पे शेड्यूल एच की वार्निंग अच्छे से लिखी हुई है और यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग के डिटेल है, सिप्ला जो है उसके मेन मैन्युफैक्चर है। आगे बात करते हैं ये मेडिकेशंस के बारे में कि ये प्रॉपर इस तरह से ब्लिस्टर पैकिंग में अवेलेबल होता है और एक ब्लिस्टर के अंदर आपको इस तरह से टोटल 4 टैबलेट जो है वो मिल जाती है कि जो 100 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। आगे बात करते हैं उसके डोज की। तो डोज क्या रहेगा कि मिनिमम 50 mg डोज भी पेशेंट ले सकता है इंटरकोर्स करने के 1 घंटे पहले। और मैक्सिमम जो है वो 100 मिलीग्राम जितना भी पेशेंट जो है वो डोज ले सकता है। तो डिपेंड करता है, बट खासकर जो है वो लोअर डोज से भी कुछ लोग अपना जो है वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं कि जब भी कोई ऐसा प्रॉब्लम है उनको इरेक्शन रिलेटेड तो पहले लोअर डोज में मेडिकेशन लेकर दीजिए। और समझे कि लोअर डोज से ठीक नहीं हो रहा है प्रॉब्लम तो आप 100 मिलीग्राम का टैबलेट भी ले सकते हैं, बट उससे ज़्यादा जो है वो डोज में यूज़ नहीं करनी चाहिए। एक्सेसिव डोज में लेने से या फिर बार बार ये मेडिकेशन खाने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं कि ये मेडिकेशन काम कैसे करती है। तो सबसे पहले ये मेडिकेशन की मैकेनिज्म ये है
कि ये क्या करता है, जो मसल्स होते हैं या फिर जो आर्टरीज होते हैं पेनिस के अंदर, उनको जो है वो रिलैक्स कर देता है। वो रिलैक्स होने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे जो ब्लड है उसका फ्लो जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के कारण जो इरेक्शन का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाता है। बिकॉज इरेक्शन ना आने का मेन एक रीज़न ये होता है कि वहाँ पे ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो रहा है, और ब्लड फ्लो ना होने के कारण ही प्रॉपर जो इरेक्शन नहीं हो पाता। तो ऐसे कंडीशन में ये मेडिकेशन जो है वहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज करवाती है, मसल्स को रिलैक्स करके, एज वेल एज जो वहाँ पे आर्टरीज है कि जो ब्लड सप्लाई करती है पेनिस एरिया में, वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ने जाने के कारण अच्छे से जो है वो इरेक्शन जो है वो आप बनाए रख सकते हैं। अब बात करते हैं उसके साइड इफेक्ट्स की। तो पहली साइड इफेक्ट है कि कुछ लोग ये मेडिकेशन लेने के बाद डिजीनेस या फिर सिर दर्द जैसा जो है वो फील करते हैं। फिर पेट में दर्द होना, स्टमक अपसेट हो जाना, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, मेमोरी प्रॉब्लम, बैक पेन जैसे कुछ साइड इफेक्ट हो सकती है। दूसरे कुछ सीरियस साइड इफेक्ट की हम बात करें तो ये जो मेडिकेशन के कारण कुछ लोगों को ऐसा होता है कि जो दो कलर है कि ग्रीन कलर एंड ब्लू कलर के बीच में वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कई बार, कि उनको सामने समझे कि ब्लू कलर भी है और ग्रीन कलर भी है, तो वो अच्छे से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो ये कलर डिफरेंस जो है वो ना कर पाना, ये एक साइड इफेक्ट डेवलप हो सकती है। फिर लॉस ऑफ हियरिंग, या फिर कान में कम सुनाई देना या फिर कान में सुनाई देना ही बंद हो जाना, तो ये कुछ मेडिकेशन के मेजर साइड इफेक्ट है। तीसरा हम देखें तो कान में घंटी बजती है, ऐसा कुछ लोग फील करते हैं। रेडनेस हो जाती है कुछ लोगों को चेहरे पे या फिर गर्दन के ऊपर। तो ऐसे कोई भी सीरियस साइड इफेक्ट हो तो तुरंत ये मेडिकेशन को लेना बंद कर देना चाहिए। कुछ लोगों को स्टफी नोज या फिर नाक से ब्लड आना, ऐसे कुछ साइड इफेक्ट्स भी जो है वो देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं उसके वार्निंग्स की। तो जो हमने आगे भी देखा कि अगर किसी को ये मेडिकेशंस की एलर्जी है तो ये मेडिकेशन को यूज़ नहीं करनी चाहिए। साथों साथ जो पिगमेंटरी रेटिनोपैथी की जो पेशेंट है तो वो लोग ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। फिर जो ल्यूकोमिया के पेशेंट है, सिकल सेल एनीमिया, हियरिंग लॉस, हार्ट पेशेंट है, या फिर किसी का ब्लड प्रेशर अच्छे से कंट्रोल में नहीं है, तो वो लोग भी ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें। आगे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस ये कि लीवर का प्रॉब्लम, लो ब्लड प्रेशर है, या फिर सीवियर रीनल इम्पेयरमेंट लगे, किडनीज खराब है, हार्ट फेलियर का पेशेंट है, बेंट पेनिस के जो है वो पेशेंट है, फिर इरेगुलर हार्ट रिदम है, या फिर स्ट्रोक के पेशेंट है, तो इन लोगों को यह मेडिकेशन नहीं लेनी चाहिए। उसी तरह से समझो कि किसी की एज 60 प्लस है तो वो लोग भी ये मेडिकेशन को यूज़ ना करें खासकर, या फिर यूज़ करते तो एक बार अच्छे से डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद ही उसको जो है वो यूज़ करनी चाहिए। तो ऐसे ही आप सीख सकते हैं बहुत सारी दवाइयों के बारे में मेडिसिन कोर्स के अंदर फार्मारॉक्स के ऊपर। तो ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। तो मेडिसिन कोर्स के अंदर आप बहुत सारी दवाइयों के बारे में डिटेल में सीख पाते हैं, जैसे कि वो दवाई की बेसिक यूज़ क्या है, उसका साइड इफेक्ट्स क्या है, उसका डोज क्या है, वार्निंग्स क्या रहेंगी, कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या रहेंगे। तो सभी के बारे में डिटेल में सीखने के लिए आज ही आप मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये कोर्स आप इजीली सब्सक्राइब कर सकते हैं। सिर्फ आप हमें व्हाट्सएप करें या फिर हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। दोनों जगह से आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन जो है वो मिल जाएगी कि किस तरह से मेडिसिन कोर्स को आपको ज्वाइन करना है। तो अभी डाउनलोड करें मोबाइल एप्लीकेशन या फिर हमें व्हाट्सएप करें। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।